एक लड़की 98% लाती है, 10th में मार्क्स, उसके मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आस-पास के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस समय 10th का जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था, तो कोई 70% भी नहीं पहुँच पाया था। उस टाइम वो लड़की 98% लाकर पूरे समाज को एक आईना दिखा दिया था कि कुछ लड़कियाँ होती हैं, जो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या कहीं और है। उसकी लाइफ़ में ना कुछ ऐसा होता है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। बताती हूँ क्या हुआ उसके साथ। उसे ना पढ़ना था, जेईई की तैयारी करनी थी। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि उसके मम्मी-पापा मना कर रहे थे या फिर पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरी बेटी पढ़ेगी। लेकिन वो ऐसे एक गाँव में रहती थी, जहाँ वहाँ ट्यूशन करना बहुत मुश्किल था। वो सोची कि मैं ऑफ़लाइन जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है। थोड़ा अगर ऑफ़लाइन जाते हो तो आपको पता चलता है कि कॉम्पिटिशन कितना है। वो सोचती है ऑफ़लाइन पढ़ूँगी और ऑफ़लाइन जाने का एक फ़ायदा वो सोची कि लोग जो मेरे साथ होंगे, उनसे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। आस-पास के लोग होते हैं ना, जो आपके साथ पढ़ते-लिखते रहते हैं, तो आपको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और एक माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन उसके माँ-बाप नहीं रेडी थे। उनका कहना था कि ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑफ़लाइन घर से ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। 1 डेढ़ घंटे का सफ़र करना पड़ सकता था। 2 से ढाई घंटा अगर जाने-आने में लग जाए, तो पढ़ाई करने में थोड़ा-सा दिक्कत तो होगा ही। तो उसके माँ-बाप बोले थे कि ऑनलाइन पढ़ लो, लेकिन वो नहीं माने। बोली नहीं, मुझे ऑफ़लाइन पढ़नी है। समस्या यहाँ भी नहीं थी। उसने अपने मम्मी-पापा को बहुत समझाया और जाकर ऑफ़लाइन एडमिशन भी ले लिया। अब उसके साथ क्या हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा, बिहार का गर्मी आपको पता ही होगा, बिहार का गर्मी किस लेवल का होता है। उसके लाइफ़ में कुछ ऐसा होता है कि वो इस पीड़ा से गुज़रती है, सिर्फ़ एक डिस्टेंस मतलब वो जो ऑफ़लाइन कोचिंग ली थी, वहाँ से उसका घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। मतलब 1 से डेढ़ घंटे जाने में, 1 से डेढ़ घंटे आने में, पूरे दिन के 3 घंटे। लेकिन उसकी माँ का जो मायका था, कहने का मतलब है कि जो लड़की की माँ का मायका, वो थोड़ा नज़दीक था उस क्लासेस से। तो वो सोची कि चलो कुछ दिन के लिए मायका चली जाती हूँ, 1 डेढ़ साल के लिए और वहाँ जाकर मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। और ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम थी। उसके पापा टीचर थे, मतलब टीचर ही नहीं प्रिंसिपल थे। तो मतलब अच्छा फैमिली थे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो चली जाती है अपने मायके और अपने मायके से वो सोचती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। क्योंकि वहाँ से ना उसका जो कोचिंग था, उस लड़की का, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तो वो सोची कि मायके में रहकर 1 डेढ़ साल की बात है, आराम से पढ़ाई करवा लूँगी। यहीं पे एक कहानी में ट्विस्ट आती है। वो मायके चली जाती है और उसके घर से रोड तक उसे पैदल जाना होता है उस लड़की को हर दिन, जो थोड़ा डिस्टेंस था। अपने पापा यानी उसके नाना से बोलती है कि इसको थोड़ा-सा रोड तक छोड़ दीजिएगा और शाम को जब वो क्लास से आएगी तो उसे ले आइएगा। बस इतना ही काम देती है, अपने पापा से बात करती है, सोचो अपने पापा से। और वो सीधा मना कर देते हैं, तुमको पढ़ाना है पढ़ाओ, तुमको जहाँ पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं और तुमको अगर पढ़ाना ही है अपनी बेटी को, तो तुम लेकर चली जाओ जहाँ इसके क्लासेज़ हैं, वहाँ तुम घर ले लो, मतलब किराए का घर ले लो, कुछ भी करो बट मैं ये सब काम नहीं करूँगा और तुमको यहाँ से जाना होगा। अब मैं थोड़ा-सा आती हूँ उसकी माँ की स्टोरी पे। उसकी शादी जब वो मैट्रिक में थी ना, तभी हो गई थी। उसके माँ-बाप ने उसे बोझ समझा था और उसे शादी दे दिया था। ऐसा नहीं था कि मतलब प्यार नहीं था, माँ को तो प्यार था। माँ चाहती थी कि उसकी जो नातिन हुई नतनी हुई, वो पढ़े। बट उसके पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और उसकी जो शादी हुई थी ना, वो मैट्रिक क्लास में थी तभी हो गई थी। वो अपने लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाई थी। बस उसका सिंपल ज़िंदगी था, पति हेडमास्टर थे और मतलब अपनी माँ का लाइफ़ देखती थी ना, तो वो उसकी बेटी पे बहुत ज़्यादा असर होता था। उसे लगता था कि मम्मी कुछ नहीं कर पाती है, मम्मी दिन भर घर में काम करती है और उससे उसको मोटिवेशन मिला कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है। इतना ज़्यादा वो पढ़ाई की, इतना ज़्यादा पढ़ाई की कि 98% भी ला दी। लेकिन उसका सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ से सीखती थी कि माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। क्योंकि मम्मी और पापा का जो रिलेशन था, वो अच्छा तो था, बट मम्मी का अपना ज़िंदगी नहीं था। कहने का मतलब है कि वो खुद से खरीदारी नहीं कर सकती थी, खुद से अपना कपड़ा नहीं खरीद सकती थी, खुद से कहीं जा नहीं सकती थी। बस घर के काम और ज़िम्मेवारी और बच्चे सँभालने का काम उसके पास था। और यही ज़िंदगी जो देखी उसकी बेटी, वो चाहती थी कि मुझे तो कुछ करना है, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीना है। और इसी चक्कर में वो इतना मन लगा के पढ़ती है, इतना मन लगा के पढ़ती है कि मतलब जो भी सिचुएशन आता है, उसे मोटिवेशन का काम करता है। उसे लगता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अपनी लाइफ़ चेंज करनी। उसे लगता है कि मुझे इतना पढ़ाई करना है कि माँ को अच्छी ज़िंदगी देनी है, प्लस अपने आप को इस लेवल तक खड़ा करना है कि मैं खुद का डिसीज़न ले सकूँ, मेरी ज़िंदगी और मैं अपने शर्त पर जिऊँ। ये सोचकर वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। उसके दिमाग में और भी कुछ चलने लगा, उसे लगने लगा कि माँ का ज़िंदगी कैसा था, इसके पिताजी कैसे थे। वो जब सुबह उठती थी, रेडी होती थी, तो वो जब नाना जी को छोड़ने बोलती थी, तो उसके नाना जी नहीं छोड़ने जाते थे। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। उसने अपनी माँ से बोला, "चलो ना माँ, घर ले लेते हैं। जहाँ क्लास है ना, वहीं बगल में हम लोग रह लेंगे और पढ़ाई कर लेंगे।" लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी ना, उसकी माँ अपने हस्बैंड से बात करती है, लेकिन होता क्या है ना कि उसके जो हस्बैंड हैं, मतलब उस लड़की के पिता, जो थोड़ा कंजूस थे। और लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि जो वो घर मिल रहा था, उसमें वो रहने लायक नहीं था। बगल में कचरा था, गंदगी थी, उस तरीके से वो कभी रही नहीं थी। उसके हस्बैंड का कहना था 2 जगह खर्च हो जाएगा, जहाँ वो पहले से रह रहे हैं और जहाँ वो घर लेगी और प्लस लड़की का पढ़ाई। मतलब कहने का मतलब इतना सारा खर्च उठाने से अच्छा है कि सिंपल सा एक घर ले लो, जिसमें तुम रह सको और पढ़ाई करवा सको। लेकिन वो इस तरीके का घर था कि वो रहने लायक ही नहीं था।
तो वो बोली कि मैं इस तरीके के घर में रहूँगी, तो मैं कैसे पढ़ाई करवा पाऊँगी अपनी बेटी को और बेटी भी उस माहौल में कैसे रहेगी? जो हमेशा अच्छा माहौल में रहा है, वो अचानक से एकदम अजीब-सा माहौल मिल जाए, तो कैसा रहेगा? तो वो बोलती है अपने पति से, "नहीं, मुझे कम से कम इस तरीके का घर ले दीजिए, जहाँ मैं और अपनी बेटी अच्छे से रह सकूँ।" लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। उसके पापा का कहना होता है, "हम इतना खर्च नहीं करेंगे, जैसा भी मिल रहा है उसमें रहो।" अब यहाँ पे आता है एक सिचुएशन जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो, बहुत सारी लड़कियाँ सोचती है ना कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं अच्छे घर में चली जाऊँगी, खुद के पैर पे खड़ी नहीं भी होंगी, तो अच्छा लाइफ़स्टाइल हो सकता है। ये कहानी मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है ना, कि आपको पता चले कि आप सही समय पे सही डिसीज़न सही मतलब नॉलेज नहीं होता है, तो आपके साथ क्या-क्या गुज़रता है। उसकी माँ कभी अपने पैर पे खड़ी होने का सोची ही नहीं, कुछ करने का सोची ही नहीं और वो कुछ करने भी जाती तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आ जाती। इस चक्कर में उसने कुछ किया नहीं और सोचो, ऐसे कितने सारे फैमिली होते हैं ना, जो ये सिचुएशन को झेलते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश नहीं करते। आज के ज़माने में अगर पहले से आप पढ़े लिखे हुए नहीं हो, थोड़ा बहुत भी ग्रेजुएट किए हुए हो, तो बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है आपको कुछ करने के लिए, लेकिन आप सोचते ही नहीं हो। आप दूसरे से डरते हो, समाज से डरते हो और वही जो डर होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी आपको खा जाता है। कि माँ के साथ भी यही हुआ था। वो कभी अपने लाइफ़ के बारे में सोचे नहीं। इवन वो अपना खुद का लाइफ़ का डिसीज़न भी नहीं ले पाती थी। एक कपड़ा लेने में भी बहुत संकोच करती थी, क्योंकि उसको जो माहौल दिया गया था, उसको जो एनवायरनमेंट दिया गया था, वो इसी टाइप का था और वो सालों से वही जी रही थी। सोचो, आप सालों से कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ करने का सोच नहीं रहे हो, कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, जो आपको ज़िंदगी मिली है, बस वो जीते जा रहे हो। अब होता क्या है कि बेटी को हॉस्टल में डालने की बारी आ जाती है, कि हॉस्टल में डाल देते हैं और वो अपने पति के साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो होगा क्या कि बेटी भी पढ़ जाएगी और उसका जो पैसा है ना, वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, जितना लिमिटेड है वही खर्च होगा। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, उसकी माँ जो ज़िंदगी में कभी कुछ की ही नहीं थी, कहने का मतलब है पूरे टाइम बच्चे को ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, अपने लाइफ़ के लिए कुछ सोचा ही नहीं था। अब वो पूरा डिप्रेशन में चली जाती है, बेटी हॉस्टल में चली जाएगी, मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी? पूरे दिन मैं घर पे कैसे बैठूँगी? और वो इतना सोचती है कि वो उसका दिमाग एकदम ना हिल जाता है और वो पूरा डिप्रेशन में चली जाती है। अच्छा ये कहानी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिले। आप जब कुछ नहीं करते हो, तो पूरा डिसीज़न आपका समाज आपके बारे में लेता है और अपनी लाइफ़ का डिसीज़न भी आप नहीं ले पाते हो। आपके साथ कोई होता है तब तक तो अच्छा लगता है, जैसे कि बच्चे थे उसके साथ तब तक तो उसका लाइफ़ चल रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चे पढ़ने लायक हो गए, 10th के बाद बाहर जाने लायक हो गए, तब उसका दिमाग हिल गया क्योंकि पति तो सुबह स्कूल चला जाएगा और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसा उसके लाइफ़ में आ जाता है कि वो पूरी तरह हिल जाती है और वो धीरे-धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का करूँ क्या? क्योंकि अब उसके पास बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था। पति सुबह ड्यूटी चले जाते थे, घर का काम 10 बजे तक निपट जाता था और पूरे टाइम वो फ्री रहती थी। अब उसे लगने लगा था ना कि मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है? और इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गई कि पूछो ही मत। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी समझो, अपनी ज़िंदगी में एक कदम उठाओ, आगे बढ़ने का सोचो। कुछ आज की दुनिया में सोशल मीडिया है, बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को एंगेज रख सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपका ज़िंदगी का फैसला पूरा समाज करता है। इसलिए जैसी सिचुएशन में हो, जो भी सिचुएशन में हो, जिस एज में हो, जहाँ रुके हो, वहीं से स्टार्ट करो। अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरो और जो नहीं आता है उसे सीखने की कोशिश करो। जिस फील्ड में आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, आज से ही स्टार्ट करो क्योंकि ज़िंदगी किस मोड़ पर आपको लाकर खड़ा कर सकती है, कोई नहीं जानता। उसके साथ भी वही हुआ। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आज वो जी नहीं पा रही है। उसे उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ब मैं अपने बची हुई ज़िंदगी का करूँ क्या? सोचो, सब कुछ है, पैसा है, पति है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके लाइफ़ में जो खालीपन है ना, वो कोई नहीं भर सकता है। और वो दिन भर अकेली रहती है, खाना बनाती है, खाती है और पूरे टाइम वो सोच में पड़ी रहती है कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिचुएशन कल को आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई थी। आप अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं लेते हो, तो कोई और आपका फैसला लेने वाला तैयार रहता है। इसलिए आज ही फैसला ले लो कि आपको अपनी बची हुई लाइफ़ का क्या करना है, कैसे गुज़ारना है, नहीं तो तैयार रहो, आपका फैसला कोई और लेने वाला है। ये वीडियो मैं डराने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लें और सोचें, अभी से स्टार्ट करो, जो आपको आता है, जो आपको भाता है या फिर जो भी आपको स्किल सीखना है, यूट्यूब पे बहुत सारे स्किल्स हैं। अपने टाइम को इम्प्रूव करो, अपने आप को अपग्रेड करो और अपना एक लाइफ़ स्टाइल बनाओ। नहीं तो आपका लाइफ़ पानी के बहाव जैसा होगा। जैसे पानी में धारा जाता है ना, उसी तरीके से जहाँ आपका लाइफ़ लेते चला जाएगा, वहाँ आप चलते चले जाओगे। अगर आप डिसीज़न लेते हो कि मुझे लाइफ़ में ये करना है, ये बनना है या फिर आज की दुनिया में सोशल मीडिया भी है, उसको भी आप पॉज़िटिव वे में देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिला आज कमेंट्स में लिखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।